मचाया शोर, लगाया जोर, गली का गदर, वार्ड का वार, वादों की भरमार, आरोपों की बौछार, सब देख रही है पब्लिक। जनता पूछे एक सवाल, निगम का दंगल किसका मंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 6 में से 3 निगमों के लिए आज मतदान हुआ। लोगों ने बताया कि उनकी लोकतंत्र में कितनी आस्था है, लेकिन क्या सरकारों से या राजनीतिक दलों में उनकी आस्था बची है? वोटर्स ने कोरोना काल को मात देते हुए एक तरह से लोकतंत्र का उत्सव मनाया है। पब्लिक ने अपने वार्ड के लिए, विकास के लिए मतदान किया। 58.96% मतदान। इसने यह बताया है कि लोगों को विकास की चाहत है, लोग विकास चाहते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें कितना खरा उतर पाएंगी ये तो हालांकि वक्त बताएगा। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि क्या ये 58.96 क्या इशारा कर रहा है। सवाल ये जरूर उठ रहा है कि 58.96 के मायने क्या है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के प्राइम डिबेट के जो प्राइम सवाल हैं। सवाल नंबर 1, ओवरऑल जब 6 निगमों में मतदान हो जाएगा और काउंटिंग होगी, जो रिजल्ट रहेगा, वो जो मैंडेट रहेगा, उसके मायने क्या होंगे, किस तरह के होंगे, किसके लिए क्या होंगे, यानी सरकार के लिए भी, विपक्ष के लिए भी और लोगों के लिए भी उस मैंडेट के मायने क्या रहने वाले हैं। सवाल नंबर 2, प्रदेश में यह कहा जाता है, राजनीतिक दल ये घुट्टी पिलाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि कड़ी से कड़ी मिलाओ तो विकास करना आसान हो जाता है, लेकिन क्या ये कड़ी से कड़ी मिलाओ विकास की गारंटी है? सवाल नंबर 3, निगम के बोर्ड में अगर विपक्ष हो तो विपक्ष कहता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वहीं प्रदेश में सत्ता किसी की हो और केंद्र में कोई और, तो भी ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी उतनी मदद नहीं की जा रही। तो क्या निगम बोर्ड में विपक्ष हो तो भेदभाव होता है? यह भी एक अहम सवाल है। तो आज चर्चा इसी पर। देखिए, कुछ चीजें जो इन सवालों के साथ साथ ही क्लियर करना बेहद जरूरी है कि मायने तो दूर तक जाएंगे, दूर तक जाएंगे अगर सब कुछ सरकार के लिहाज से अच्छा रहा और मैक्सिमम जगहों पर जीत गए तो सरकार की बल्ले बल्ले, विपक्ष के आरोप धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन अगर विपक्ष भारी पड़ा तो सरकार को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल होगा। हालांकि नंबर गेम के हिसाब से उनसे हो सकता है नैतिक तौर पर इस्तीफा मांगा जाए, लेकिन सरकार उनकी रहेगी। बहरहाल, जो मेरे साथ गेस्ट पैनल है इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर जफर मोहम्मद, पूर्व पीसीसी सदस्य, कोटा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित गोयल जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मनीष गोधा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, मैं किसी और से सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि देखिए, रिजल्ट 3-4 तरह के ही रह पाएंगे। या तो दोनों में से कोई एक क्लीन स्वीप कर ले, या फिर कोई कम कोई ज्यादा, इससे ज्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं मनीष जी। लेकिन इस तरह जो भी मैंडेट हो उसके मायने पब्लिक की नजर में क्या होंगे? राजनीतिक दल चाहे उसका जो भी मीनिंग निकालते रहे, मैं बात पब्लिक की कर रहा हूं। देखिए स्वप्निल, जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज है उस पे हम जिस पे आमतौर पर जब बात करते हैं कि इतना वोटिंग परसेंटेज रहता है तो इतने इस दल को फ़ायदा होता है, या उतना वोटिंग परसेंटेज रहता है तो उस दल को फ़ायदा होता है, उसमें अब की बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत हद तक कोविड से प्रभावित है। एग्जैक्टली, मतलब ये इस पे भी संक्रमण का साया है। और ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये नगर निगम चुनाव की दृष्टि से कतई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। लोग बाहर निकले, उनकी हिम्मत थी, कंसीडरिंग कोरोना, उन्होंने जो कुछ भी दिया अपनी तरफ से, मैं उसको कंसीडरिंग करूँ ना, क्योंकि ये जो है ये हम मान के चलते वार्ड बहुत छोटे और बहुत
बहुत हद तक स्थानीय चुनाव था, बहुत हद तक मोहल्ले का चुनाव था। तो इस मोहल्ले के चुनाव के बावजूद, और हम ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा स्थानीय होता है वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा होता है। गाँव में हमने ये चीज़ देखी है, कोविड के बावजूद गाँव में 80% 90% तक वोटिंग हुआ। शहर में ये वोटिंग परसेंटेज कम होना, यानी कहीं ना कहीं जो हम ये आंकड़ा लगाते हैं कि इतना वोटिंग परसेंटेज होता है तो इसको फ़ायदा होगा, या उसमें ये अब की बार एक घालमेल है कोविड की वजह से, आप स्पष्ट तौर पर अंदाजा नहीं। लेकिन नहीं आपको ऐसा नहीं लगता जब लोग डरे हुए हैं, लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं और ऐसी कंडीशन में भी 58.96 तक पहुंच जाना ये अपने आप में इनक्रेडिबल है? मैं इसी बात को कह रहा हूं कि ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि इसके बावजूद इतना हुआ। लेकिन चूंकि नगर निगम का चुनाव था तो यानी उम्मीद बहुत ज्यादा थी, और सामान्य परिस्थितियों में मुझे लगता है कि 70 से 80% होता, और तब शायद हम बहुत हद तक अंदाजा लगा सकते थे कि किसके साथ क्या होने वाला है। तो ये जो स्थितियां बनी हैं, ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये तीनों शहरों में उन इलाकों का वोटिंग परसेंटेज है जहां पे कि अल्पसंख्यक बाहुल्य वार्ड काफ़ी थे, जहां पे अच्छा वोटिंग परसेंटेज होता है हमेशा। उन जगहों के बावजूद वोटिंग परसेंटेज कम रहा, यानी इसका असर, कोविड का असर इस पर ज़बरदस्त था। तो जो आपने कहा कि इसका असर क्या होगा, जनता पर क्या होगा, मैं मानता हूं कि इसका जो भी असर सामने आएगा, परिणाम जो भी सामने आएंगे, उस पर कोविड का असर रहने वाला है। और इसीलिए जनता जो है, जनता ने जिस तरह से खुल करके, या मान लीजिए जिस तरह से भी आकर के वोट डाला है, तो अब की बार जनता की एक्सपेक्टेशन जो भी व्यक्ति चुन करके जाएगा, जो भी दल चुन करके जाएगा, उससे बहुत ज्यादा रहने वाली है। लोग ये कहेंगे कि देखिए हमने कोविड के बावजूद आपके आकर के आपको वोट दिया था, अब आप कम से कम आपने जो वादे किए हैं उनको पूरा कीजिए और बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। कड़ी से कड़ी आप मिलाना चाहते थे या नहीं मिलाना चाहते थे, जो भी परिणाम आएगा वो तो पता चलेगा, लेकिन जनता की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 1 तो मैंने कवर कर लिया मनीष जी आपके साथ। अब दूसरे जो 2 सवाल हैं उनमें राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और अमित गोयल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर जफर मोहम्मद पीसीसी सदस्य हैं, कोटा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब। अमित गोयल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। लगभग आपकी सरकार के शुरुआती 3.5 साल आपके लीडर्स घूम घूम कर लोगों को समझाते रहे कि कड़ी से कड़ी मिलाइए, विकास करने में आसानी होती है। अगर लोग समझ गए होंगे तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल में राजस्थान की सरकार की जो परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह की कड़ियां गहलोत साहब में, पायलट साहब में जुड़ी रही हैं और उन कड़ियों का क्या असर रहा है, ये राजस्थान की जनता ने भुगता है पिछले 2 साल में। कि सरकार का मुख्यमंत्री और सरकार का उप मुख्यमंत्री आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। सरकार को महीनों तक होटलों में खुद को क्वारंटाइन रहना पड़ा, जनता त्राईमाम कर रही थी और सरकार होटलों में गाने बजाने में व्यस्त थी। तो मैं समझता हूँ, दूसरी बात क्या है कि राजस्थान का 2 साल का कार्यकाल देखिए, हमारा प्रदेश जो एक शांत प्रदेश माना जाता है अमूमन, आज की तारीख में वो अपराध में पूरे देश में नंबर 1 बन गया है। ठीक है, महिला अपराधों में पूरे देश में नंबर 2 पे चल रहा है। आज जयपुर जैसे एक बहुत बड़ी, जयपुर राजधानी है और बहुत अपेक्षाकृत शांत जगह मानी जाती है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 5 मर्डर गोली मारने से हो गए लूटपाट व्यापारियों के साथ में। क्या निगम के लिए इसको कंसीडर करेंगे लोग? एक मिनट मैं आपको बताऊं। अमित जी, स्वप्निल भाई, मैं अपनी बात पूरी करूं। मेरा कहना है, देखिए फ्रांस में अगर एक टीचर का गला कटता है ना, तो आजकल इंटरनेट का जमाना है, पंचायत में बैठा हुआ आदमी भी है ना, उसको तुरंत देख लेता है कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज की तारीख में जब कोई वोटर अपना मानस बनाता है ना, तो उसके साथ दिमाग में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। तो कुल मिला के जो स्थिति है राजस्थान के अंदर, पिक्चर ये है कि यूपी जैसा नहीं होना तो विकास के लिए पैसा मिलेगा। एक मिनट, नहीं अमित भाई, देखिए सवाल तो ये भी बनता है ना कि मान लीजिए पिक्चर ये हो कि हमें यूपी जैसा नहीं होना, तो यूपी जैसा नहीं होना मतलब क्या? मायना समझा नहीं मैं आपकी बात। मैं कहना चाह रहा हूं कि अपराध यूपी में भी देखने को मिले। मान लीजिए अगर कंफ्यूज हो जाए वोटर कि हमें यूपी जैसा अपराध नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए, अपराध को देखिए, मेरी बात सुनिए, अपराध को सिर्फ महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया है। दोषियों को तुरंत सजा मिलती है। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में जो स्थिति बन रही है, सरकार के लिए कड़ी से कड़ी जोड़िए। आप ही मुझे बताइए, हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, 6-6 महीने से टीए बकाया चल रहे हैं। राजस्थान के विकास के भागीदार जो ठेकेदार होते हैं, उन ठेकेदारों को 6-6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। आप ये बताइए, सरकार के पास में ऐसा क्या है, कौन सा है? आप ये देखिए, पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में है और राज्यों के मुकाबले 8 रुपए ज्यादा ले रहे हैं वैट के अंदर, राजस्थान के अंदर।
राजस्थान की जनता को हम क्या सुविधा दे रहे हैं? लेकिन आप मुझे तो बताइए, कोई एक कारण बताइए। जयपुर इतना शांत शहर है, को भी अब पिछले डिबेट 2 में साल शामिल में करना है, लेकिन मैं आपको एक बात कहते हुए जाना चाहता हूं कि केंद्रीय कर्मचारियों के भी कुछ हिस्सों को काटा गया है क्योंकि केंद्र को भी पैसों की जरूरत है। मैं राजस्थान की तरफ से नहीं, मैं सिर्फ एक फैक्ट को मार्केट में रख रहा हूं। केंद्र तो राज्यों को दे रहा है ना, राजस्थान को भी लगभग 40,000 करोड़ रुपए दिया है केंद्र ने अलग अलग मदों में। ठीक, 20,000 टन अनाज दिया है। ठीक है। और कांग्रेस सरकार ने क्या किया है, कोविड के काल के अंदर वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं घर गए वो राशन। ठीक है। या विशेष अपना जो वोट बैंक है उनको। ठीक है अमित जी, अब डॉक्टर जफर मोहम्मद मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जफर साहब मुझे एक बात बताइए, अगर केंद्र की तरफ से राजस्थान की तारीफ होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या कांग्रेस का कोई भी चेहरा उसे बताने को तत्पर रहता है, लेकिन उससे इतर सिर्फ ये कहते हैं कि केंद्र को हमने चिट्ठी लिखी है, वहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा, केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा, केंद्र गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करता है, इस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं। तो अगर लोग कड़ियां जोड़ना भी चाहे मान लीजिए तो वो तो कंफ्यूज रहेंगे और ऐसे में नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। देखिए, केंद्र और राष्ट्रीय स्तर की बात करना, आज जिस मुद्दे को लेकर हम लोग सामने बैठे हैं, मेरे पूर्ववक्ता बता रहे थे कि साहब इनके मुख्यमंत्री और सचिन पायलट साहब लड़ते रहे, वहां गाने गाते रहे होटल में, ये बात करने की बात आज नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से निगम के चुनाव हो रहे हैं, मैं कोटा उत्तर नगर निगम की बात करूंगा, वहां पर 65.12% मतदान हुआ है। इनको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्विंग कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से मतदाता कांग्रेस की ओर दौड़ रहा है, ये सब इनको अपने आप जवाब सामने देखने को मिल रहा है। आपको कैसे लगा? विकास को मत मिल रहा है, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री के कार्य को मत मिल रहा है। नहीं, जफर साहब ये आपको कैसे लगा? देखिए, सरकार के अगेंस्ट कई सिटीज में बहुत सारे प्रदर्शन हुए और अगर उसकी संख्या गिनने की कोशिश करेंगे तो कोटा भी उन जिलों में से एक रहा है जहां सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, ये देखिए विपक्ष की भूमिका वो अपनी निभाता है, उनको निभाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सरकार अपना कार्य इस कोविड के वक्त में भी कर रही है। मैं कोटा की बात करता हूं, यहां पर शांति धारीवाल चुन करके जाते हैं, उनके इस कोटा क्षेत्र में जब 2013 से पहले सरकार थी, कोटा में अस्पताल के बाहर परिवार वाले रो रहे थे, अगर आपको याद हो पिछले साल मजदूरों को काम मिला, यहां पर काम मिला। ये सब ये एक आध बात है जो सामने आती है, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, लेकिन मैं बताऊं आपको, कोटा को आप आकर के देखिए, कोटा के लोगों को देखिए, जिस तरह कोटा में विकास की लहर पिछले 2 सालों में चली है, जिस तरह से पूरे शहर में डेवलपमेंट की लहर है और डेवलपमेंट को ही आज वोट मिला है। आप देखिएगा जो राजस्थान में डेवलपमेंट हो रहा है, जो ये जिस तरह की अभी मेरे पूर्व में बात की कि साहब राज्य कर्मचारियों को ये नहीं है, राज्य कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, सब चीज दी जा रही है। कहीं ना कहीं कटौती तो केंद्र भी कर रहा है, हर सरकार वो पॉइंट मैंने भी प्लेटफॉर्म पर रख दिया। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि मान लीजिए क्या होगा, मतलब लोगों को अगर कड़ी सोचना भी है तो वो कड़ी को लेकर कंफ्यूज नहीं रहेंगे क्या? देखिए, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं मनीष गोधा जी, अब मैं आपको ला रहा हूं। मनीष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कड़ियां कोई किसी से भी जोड़े नहीं, 2 सेकंड जफर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए बीजेपी 5 साल रही और उसमें से एक बड़ा वक्फा केंद्र में बीजेपी थी, उसके बाद कांग्रेस आ गई, चलिए उसके बाद केंद्र में बीजेपी थी, लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र में यूपीए थी। लेकिन इस बार के चुनाव में भी कई वार्ड के लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया कि भाई हमारे यहां जल जमाव है, हमारे यहां गंदगी है और सारी चीजें। तो कड़ियां जोड़ के भी ऐसा कौन सा फायदा हो गया? पब्लिक तो ये सोचेगी ना, पब्लिक तो ये जानना चाहेगी कि ये गारंटी है ही नहीं। देखिए शहर है कहीं, अच्छा देखिए, नहीं जफर साहब, मैंने मनीष जी से पूछा, मैं आपके पास आगे भी आऊंगा। नहीं सर, गारंटी है, ये तो होता है कैसा भी, ये पूरा शहर एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक दिन में पूरा शहर साफ हो जाएगा, नहीं 2 साल में पूरी तस्वीर बदल जाएगी, उस तस्वीर को नहीं, बदलने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री राजस्थान, जफर साहब 2 मिनट रुकिए ना, मनीष जी बोलिए। राजस्थान को एक नई दिशा दी जा रही है, पहले भी दी थी और अभी भी दी जा रही है। देखिए, जो वोटिंग पैटर्न हम आज तक देखते आए हैं राजस्थान में, अभी पिछले 2 चुनाव का वोटिंग पैटर्न, कड़ी से कड़ी जोड़ने के फार्मूले पर अब जनता नहीं चलती है। हाँ। जो आप 2 चुनाव यदि देखेंगे, विधानसभा का चुनाव होता है दिसंबर में, कांग्रेस को जीत मिलती है। लोकसभा का चुनाव 6 महीने बाद होता है, बीजेपी को जीत मिलती है। अब वोटर इस चीज को नहीं देखता है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने का कोई फायदा होता है या नहीं होता है। अब वो ये देखता है कि जो सरकार हम यहाँ बनाना चाहते हैं, जिन लोगों की सरकार हम बनाना चाहते हैं, वो कितने कैपेबल है कि नहीं है। और यदि वोटर इस ढंग से वोट, मैंने आज सिविल लाइन जयपुर के जो परकोटे के जो 4 वार्ड है, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको देख रहा था। विधानसभा चुनाव में उन 4 विधानसभा क्षेत्रों में
कांग्रेस को 2000 से लेकर के 18,000 तक के मार्जिन की जीत मिलती है। लोकसभा चुनाव के अंदर उन्हीं चारों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद के प्रत्याशी हैं उनको 5,000 से 50,000 तक के वोट की लीड मिलती है। अब आप देखिए कि वही विधानसभा क्षेत्र है, वही वोटर है, लेकिन उसका वोटिंग का पैटर्न जो है वो बिल्कुल एक अलग तरह से जा रहा है। तो नहीं, पर उसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो विधानसभा और लोकसभा के इश्यूज में डिफरेंशिएट करना सीख लिया है, और अगर वो सीख गया है तो वो नगर निगम के इश्यूज को भी सेपरेटली ट्रीट करेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल 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 यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि आप उसको ये मत जोड़िए कि वो वहां पर हो गया तो ऐसा हो। ये चीज नगर निगम के अंदर होगी या नहीं होगी नहीं कह सकते आप। जिस तरह के वोटिंग पैटर्न आज तक अभी इस बार 2 चुनाव में हमने देखा है जयपुर के लोगों का या कि प्रदेश के लोगों का, वही वोटिंग पैटर्न यदि रहता है तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, या कि हो सकता है जुड़ भी जाए, मैं नहीं कहता कि नहीं जुड़ेगी, लेकिन ये मुश्किल है। वोटिंग पैटर्न लोगों का जो वोटिंग पैटर्न हमने देखा उसके हिसाब से थोड़ा सा सेकंड फेज भी देखना है। अभी तो सेकंड फेज भी देखना है। ये डिबेट थोड़ा सा प्री मैच्योर जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी अब अमित गोयल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोटे तौर पर अगर आप मुझे समझाना चाहें तो अगर निगम के बोर्ड में विपक्ष हो तो क्या सरकारें सच में भेदभाव करने लगती हैं? देखिए, हमारी तो सरकार का एक ही नियम है, सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से बार बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के मंत्री हर डिबेट में कहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई थी कोरोना काल के लिए, तो बड़े गर्व से कहते हैं वो, मतलब देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा मन रखा कि अगर कोई दूसरी विपक्ष की सरकार भी है तो अगर उनको लगा कि भाई ठीक है ये काम ठीक किया है तो उन्होंने तारीफ की उसकी। लेकिन उस तारीफ करने का परिणाम क्या हुआ? जिस समय पर देश के प्रधानमंत्री जी ने अशोक गहलोत जी की तारीफ की थी, उस समय पर राजस्थान कोरोना की जांच पूरे देश में 2nd नंबर पे कर रहा था, और आज की तारीख में 19वें नंबर पर है। हमारे यहाँ पर मात्र 8,500 जांच प्रतिदिन हो रही हैं, जबकि वो आंकड़ा बिहार में 1,40,000 है, उत्तर प्रदेश में 1,20,000 है, हमारे यहाँ सिर्फ 8,500। और वो क्यों हो रहा है? वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी पीठ थपथपा पाए अपने, देखो हमारे राज्य में हमने कोरोना को कैसे नियंत्रित किया हुआ है, सिर्फ इस कारण। दूसरी बात आप ये देखिए, इस कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। जैसे कोरोना काल शुरू हुआ, हमारे यहाँ से मास्क गायब हो गए। मैं चोरी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, गायब हो गए। जब भारत की सरकार ने 20,000 टन अनाज का आवंटन किया राजस्थान को, लगभग 40,000 करोड़ रुपए विभिन्न मदों में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, विकलांगों के लिए हो, बीपीएल का हो, तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए उस समय मिला सरकार को। मेरा मतलब कहना है कि भारत की सरकार तो ये प्रतिबद्ध है कि देश की जनता भारत के अंदर, और भारत से बाहर भी अगर हमको तो लगा कि कहीं दवाई की आवश्यकता है तो हमारी सरकार ने उसकी मदद करी। हमारे यहाँ पर भेदभाव नहीं होता, लेकिन सुबह से तो बनता है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर सामने दूसरा धड़ा हो, मैं ये तो क्या वो भेदभाव कर जाता है? देखिए, मेरा मानना है ये मानसिकता पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ा संकट इस सरकार के साथ में ये है, मैं बार बार आपको बात कह रहा हूं कि सरकार के विधायक लगातार मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में विकास के काम नहीं आ रहे। मंत्री मुख्यमंत्री पे लगा देते हैं लगातार। कभी भरत सिंह जी को बोलना पड़ता है वहां पे कि देखो मंत्री भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं, कहीं मुरारी लाल मीणा को बोलना पड़ता है, कभी किसी को बोलना पड़ता है। तो जो स्थिति सरकार की चल रही है, मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार जब सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है, डेवलपमेंट के कामों का भुगतान नहीं कर पा रही है सरकार, उसके बाद सरकार से आप बहुत ज्यादा अपेक्षा करेंगे, मतलब बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की जा सकती सरकार से। और 2 साल में राजनीतिक अलावा दिया क्या है सरकार ने? जयपुर की बात करें तो कचरे के ढेर दिए, बंद अंधेरी लाइटें दी हैं, टूटी हुई सड़कें दी हैं जयपुर के अंदर, अपराध की नगरी बना दिया, राजधानी बना दिया जयपुर को इन्होंने। हालांकि जयपुर की रैंकिंग तो ठीक ठाक ही जारी हुई जो केंद्र की तरफ से हुई सफाई में, लेकिन ठीक है अमित जी, आपका पॉइंट आ गया। जफर साहब, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं, और जफर साहब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र ने पीठ थपथपाई लेकिन जहां जहां चिंताएं जाहिर की उस पर कुछ काम हुआ? क्या केंद्र और राज्यों के बीच में भेदभाव नहीं होता? ये आरोप कांग्रेस पर भी उनके समय में लगते थे जब वो यूपीए में थे, अब कांग्रेस आरोप लगाने वाले एंड पर है। इसका मतलब है कहीं तो दाल में कुछ काला है। और ये उम्मीद की कि वो कार्य पूरे किए जाएं, लेकिन उन पत्रों का
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो अच्छे काम किए उन्होंने अच्छा कहा, और जो जो उनसे मांगी गई अगर उन्होंने नहीं की तो ना कहा। ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती है केंद्र और स्टेट के बीच में, वो जारी रहती है। लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष दोनों की सरकारें अलग-अलग होती हैं, केंद्र की तो किन उसको किन आरोप चीजों मान में लिया तारीफ जाता है, की? पर इस तरह का कोई आरोप नहीं। देखिए, केंद्र ने कब कब उनकी तारीफ की मैंने सुना है, लेकिन सीएम साहब ने कब कब केंद्र की तारीफ की ये मैंने नहीं सुना। अगर आप मुझे बता पाए। ऐसा नहीं है साहब, केंद्र से जो भी अच्छी योजनाएं आती हैं पूरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो तारीफ की जाती है। और जो कार्य नहीं होते हैं उनके लिए उनसे मांग की जाती है और उम्मीद की जाती है कि वो कांग्रेस की नहीं, लेकिन सरकारों आपने में एक भी वो चीज उसी बताई तरह नहीं जिसमें सीएम साहब ने तारीफ की हो। पैसा या अन्य लेकिन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जैसे कि गोयल साहब भारतीय उस पर जनता कुछ पार्टी रिएक्शन देना के चाहते हैं, मेरे पास सरकारों समय में- बेहद कम है। गोयल साहब बहुत संक्षिप्त में आप रिएक्शन दीजिए, फिर मैं क्लोज करूंगा। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा साहब, हम लोग यहाँ पर निगम की बात करने के लिए अच्छे बैठे हैं। काम की अब तारीफ तो राष्ट्रीय बहुत स्तर दूर की बात आ रहे है। हैं। मैं देश आपको के हित बताना में जो चाहूंगा कानून बना, नहीं, ये जो देश के अंदर अवांछित गतिविधियां फैला रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान ठीक करने है, का शुक्रिया उसका शुक्रिया आप विरोध तीनों का किया, मेरे साथ उसके जुड़ने के लिए खिलाफ और तमाम जो- बातचीत के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।